ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी एक छोटा सा विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय तो बहुत छोटा है लेकिन काम बड़ा है। हर व्यक्ति चाहता है, बाबा का हर बच्चा चाहता है कि मैं बाबा को अपने घर बुलाऊं। और बाबा भी कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे तुम जब भी बुलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत से भाई बहनें पूछते हैं कि बाबा को हम कैसे बुलाएं। इसका एक सुंदर तरीका है। जब भी आप योग में बैठें, खास करके सुबह अमृत बेला या शाम को योग में, तो उस समय संकल्प से आप पहले मूल वतन पहुंच जाइए। शिव बाबा को देखें, वहाँ पर वतन में महाज्योति, परम ज्योति, हम सभी आत्माओं की वो माता पिता है। बाबा के साथ परम धाम में रूह रिहान करें, बातचीत करें। बाबा को प्यार से कहें, बाबा हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने घर में बच्चों से बात करते हैं, बच्चे माँ बाप से बात करते हैं। इतना अपनापन हो और इतना अधिकार भी हो। तो बाबा को कहें, बाबा अपना धाम छोड़कर थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलिए और सीनी मर्ज करते हुए ये देखें कि वो महाज्योति प्राणेश्वर शिव बाबा, दया का सागर, कृपा निधान, भक्तों का रखवाला, सृष्टि का रचयिता मेरे साथ परम धाम से नीचे आ रहे हैं। उसके बाद बाबा को सूक्ष्म वतन में देखें। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश हो गए और बाबा से पुनः दृष्टि लेते हुए बाबा से मीठी मीठी बातें करें। प्यारे बाबा, अभी तो आप सूक्ष्म वतन में हैं और इससे भी नीचे साकार वतन में चलिए, हमारे घर में चलिए। और बाबा का उंगली पकड़कर बाबा के साथ आकाश मार्ग से, जैसे हम दो फरिश्ते ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, चारों तरफ लाइट माइट फैलाता हुआ अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान भी करते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बुलावे पर स्वयं भगवान मेरे साथ आ रहे हैं। उस भावना से, उस श्रेष्ठ संकल्प से बाबा को नीचे अपने घर के द्वार पर देखें। सर्वप्रथम बाबा का बहुत प्यार से वेलकम करें। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम सब उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कई बार उनका हम तिलक लगाते हैं। प्राचीन काल में तो लोग आरती उतारा करते थे, यहाँ तक कि मेहमानों का चरण भी धोते थे। अब हमें वो सब तो नहीं करना है, बाबा ये सब करना भी नहीं देते हम सबको। लेकिन बाबा से बहुत प्यार से, स्नेह से, मीठी मीठी रूह रिहान करते बाबा का उंगली पकड़ ले और घर के अंदर बाबा को प्रवेश कराएं। जो भी आपका घर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे पक्का है चाहे कच्चा है, जैसा भी है, बाबा को जैसे घर का एक एक कोना दिखाएं। सर्वप्रथम बाबा को जहां आपका किचन है वहां ले जाएं। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, हर एक को अपने घरों पर जो किचन होता है, जहाँ भोजन बनता है, उसे भोलानाथ का भंडारा ये समझना है।
तो बाबा को बताएं कि बाबा ये आपका भोलेनाथ का भंडारा है। बाबा जैसे पूरा दृष्टि दे रहे हैं, एक एक सामान को दृष्टि दे रहे हैं। जो आपका बर्तन है, जो आपका मसाला है, आपका चावल दाल है, सब्जियां हैं, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, गैस है, वो सब को जैसे बाबा प्यार से देख रहे हैं और दृष्टि दे रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, बाबा की उपस्थिति का एहसास होता है और जो भी भोजन हम बनाते हैं वो शुद्ध होने लग जाता है। उसके बाद बाबा को अपने शयन कक्ष को दिखाएं जहां आप सोते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे मैं तुम बच्चों का बेडरूम भी देखने आता हूँ, कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो। बाबा एक एक चीज़ देखता है। बच्चों के बिना बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये नहीं समझना कि बाबा शायद सेवा केंद्रों पर ही आते होंगे, शायद मधुबन में ही आते होंगे। बाबा अपना एक एक बच्चों का घर भी देखते हैं। इस संकल्प के साथ बाबा को अपना पूरा शयन कक्ष जहाँ आप सोते हैं वो बाबा को दिखाएं। आप अपने घर में अगर छोटा सा बाबा का कमरा बना करके रखे हैं तो बाबा को बाबा का रूम दिखाएं। बहुत से भाई बहनों के घरों में होता है छोटा सा बाबा रूम, जिसमें योग करते हैं या तो फिर उसमें हम भोग लगाते हैं। ऐसे प्रायः हम भाई बहनों के घरों में देखा करते हैं, छोटा सा रूम जरूर होता है, उसे बाबा को दिखाएं। फिर पूरे अपने घर का एक एक कोना, जो भी आपका घर आंगन है, जैसे बाबा सब तरफ दृष्टि दे रहे हैं। घर के एक एक सदस्यों को बाबा से मिलवाएं। बच्चे हैं तो बच्चों से मिलवाएं, और भी घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग को बाबा से मिलवाएं, और सबको जैसे बाबा दृष्टि दे रहे हैं। घर में किसी प्रकार का विघ्न है तो विघ्न समाप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे घर में आया है, इस फीलिंग के साथ बहुत सुंदर परमात्मा ऊर्जा का संचार हो गया। घर में जैसे खुशी का माहौल हो गया, आनंद छा गया, परमानंद छा गया, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे घर पर आया है। इसलिए ये छोटी छोटी विधियां हैं भगवान को अपने घर में बुलाने का। आप दिन में 3 बार बुला सकते हैं, 4 बार बुला सकते हैं। सुबह बुला लें, फिर दिन में दोपहर को बुला लें, शाम को 4-5 बजे बुला लें। एक एक 2-2 मिनट का ही संकल्प होता है। ऊपर गए, शिव बाबा को साथ लेकर के सूक्ष्मतन में आ गए, सूक्ष्मतन में बाप दादा को लेकर के अपने घर में आ गए। इससे हमारा योग भी लगा रहेगा और घर पावन शुद्ध होने लगेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। ओम शांति।